नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। 28 नवंबर 2025 को ही शनिदेव वक्री गति से मार्गी गति में गोचर करना स्टार्ट कर चुके हैं। 138 दिनों तक इनका वक्री गोचर रहा और इस समय में वक्री गोचर कभी भी बहुत बुरे परिणाम तो नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, स्ट्रेंज रिजल्ट्स जरूर आते हैं, क्योंकि वक्री होना किसी भी ग्रह का उल्टा होना तो बिल्कुल भी नहीं है। बस उस समय कुछ इस तरीके का एंगुलर मोशन या एंगुलर डिस्टेंस हो जाता है प्रत्येक ग्रह का सूर्य के साथ और पृथ्वी के सापेक्ष। मीन्स तीन चीजें एक साथ जब हम देखेंगे और वो भी एंगुलर मोशन और एंगुलर डिस्टेंस के जरिए, तो हम देखते हैं कि जब भी शनिदेव 120 से 240 डिग्री दूर सूर्य से होते हैं तो उस समय वो पृथ्वीवासियों को ऐसे लगते हैं कि मानो वो उल्टे चल रहे हैं या तिरछे चल रहे हैं। एक्चुअल में तिरछे चलने जैसा ही दिखाई देता है और उस समय उनकी गति भी मंद पड़ जाती है। इसीलिए जब भी कोई ग्रह रेट्रोग्रेड या वक्री होता है तो उस समय वो सूर्य के प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। और हमने ज्योतिष में और हमारे जीवन में सूर्य को आत्मा और पिता का स्थान दिया है। तो जब भी कोई बच्चा सूर्य यानी पिता के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी दृष्टि से ओझल हो जाता है, तो उस समय वो क्या करता है? अपनी मनमानी करता है। बिल्कुल वैसे ही स्टार्स भी अपनी मनमानी करते हैं, या उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, मीन्स शनिदेव न्याय और कर्म के कारक हैं, तो अभी उन पे कंट्रोल तो है नहीं। वो जैसे जिसको चाहे, जब वो वक्री गति में होते हैं वैसे फल देते हैं। जिस भाव में आपके कुंडली के होते हैं राशि के अनुसार, चंद्र राशि के अनुसार, बिल्कुल वैसे ही आपको रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन जैसे ही जब वो 240 डिग्री के आगे आने लगते हैं, सूर्य के प्रभाव में वापस आ जाते हैं, मीन्स कंट्रोल वापस आ जाता है, तो हम देखते हैं कि जब भी कोई ग्रह मार्गी हो जाता है तो शनि शनि एकदम से कभी भी कोई चीज नहीं हो पाती है। ग्रह गोचरी अवस्था में धीरे धीरे, जब शनिदेव तो यूं भी धीरे चलते हैं, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि जीवन की कई सारी उलझने या कई सारे काम जो भी 138 दिनों तक यानी ऑलमोस्ट 5 महीने जितना ये समय था, वहां पर आपने देखा होगा कि बहुत ही स्ट्रेंज आपको रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। अगर वर्क प्लेस में आप देख रहे होंगे तो आपको कुछ अलग तरह के ही मल्टीपल थॉट्स आ रहे होंगे। अगर अपनी पर्सनल लाइफ को देखेंगे तो वहां पर भी कुछ डिफरेंट चीजें हो रही होंगी, ज्यादा आपके अनबन झगड़े इस तरीके की चीजें हो रही होंगी। साथ ही अगर हेल्थ की कोई इश्यू है तो वो भी आपने जरूर नोटिस किया होगा कि वो डायग्नोस नहीं हो पा रहे हैं, या कुछ डिफरेंट तरीके के ही आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी इस समय में जरूर नोटिस आपने किए हुए होंगे। तो अब जब शनिदेव वापस मार्गी हो गए, सारी चीजें धीरे धीरे प्लेस्ड ऑन हो जाएगी। तो मैंने शनिदेव के इस मार्गी भ्रमण पे सभी 12 राशियों के लिए अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो शेयर किए हैं। आप उन वीडियोस को अपनी चंद्र राशि के अनुरूप देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे राशिफल, क्योंकि ये शनि के गोचर पर आधारित है, इसलिए चंद्र राशि पर आधारित है, लग्न या सूर्य राशि पर आधारित बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही इसको देखिए। चंद्र राशि को देखना बहुत आसान होता है। अपनी जन्म पत्रिका निकालिए और जहां पर भी चंद्रमा लिखा उसके आगे जो नंबर लिखा होता है वही आपका जन्म राशि या चंद्र राशि होती है। आप उसी के अकॉर्डिंग इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं कोई बहुत ही जनरल उपाय, हालांकि शनि के उपाय सभी लोगों को पता ही होते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक दो उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा मेरा ज्यादा फोकस ये होता है कि अगर हमने ग्रह की प्रकृति को समझ लिया या ग्रह के अब मोशन को हम समझ लेंगे, उसकी गति को हम समझेंगे, तो हम अगर वैसे ही कार्य करेंगे तो सच हमारे जीवन में कोई परेशानी कभी नहीं होती है। रेमेडीज से भी ज्यादा बिहेवियर रेमेडीज वर्क करने लगती है। तो स्टार्ट करते हैं। वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। जब शनिदेव वक्री से मार्गी गोचर कर रहे हैं तो वृश्चिक राशि के तो 5वें भाव में ही शनिदेव वक्री हुए थे और वहीं पर वो अब मार्गी हो गए हैं। और 5वां भाव हमारी कुंडली का बड़ा ही इंपॉर्टेंट भाव है। हालांकि कहा यह जाता है कि शनिदेव 5वें भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, कुंडलियों को देखते हैं, तो ऐसा हमें नहीं लगता है, क्योंकि शनिदेव के पास तो 3-3 दृष्टियां भी होती, प्लस दूसरे अदर स्टार्स के साथ भी उनके बहुत कुछ कॉम्बिनेशंस बनते हैं और कभी भी वो 5वें भाव में बुरे रिजल्ट देते हुए नहीं दिखाई देते हैं। तो जब वो 5वें भाव में
वक्री हुए तो क्या प्रॉब्लम्स आए होंगे? सबसे ज्यादा इश्यूज तो आए होंगे आपके लव रिलेशनशिप में। वहां कुछ अनबन हो गई होगी, कई बार कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, आपका खुद का ही कहीं एक्स्ट्रा मैरिटर आपने कर लिया, मीन्स बहुत सारी मल्टीपल चीजें आप कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम्स आए होंगे। वहीं पे एजुकेशन यानी स्टूडेंट्स के लिए सचमुच ही ये टफ टाइम रहा होगा, क्योंकि 13 जुलाई से ही स्टार्ट हो गया था और टिल 28 नवंबर तक चला वक्री गोचर। तो स्टूडेंट्स को क्या होता है इस समय में, विशेषकर जब भी वक्री गोचर हो जाता है शनिदेव का और यहीं पे जब वो प्लेस्ड है, तो आपका ध्यान नहीं लगता, आप लेजी हो जाते हैं, आपकी इच्छा ही नहीं होती पढ़ने की, आप टालते हैं। और स्टूडेंट्स अगर लेजीनेस शो करेंगे, टालेंगे, तो डेफिनेटली उनकी पढ़ाई का नुकसान हुआ ही होगा। लेकिन अब जब शनिदेव मार्गी हो गए हैं तो सारी चीजें ठीक होंगी। वहीं पे एक संतान का भी भाव है ये, तो जिन लोगों की भी संतान बड़ी है तो हो सकता है उसकी वजह से आपको कुछ इश्यूज हो, जैसे कि शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, कहना नहीं सुन रहे हैं, बहुत सारी मल्टीपल चीजें होती है, तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ तकलीफ हुई होगी। या जो लोग संतान के लिए प्रयासरत हैं तो हो सकता है उनके भी अभी कोई इतने अच्छे ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन कोई रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे, वो सारी चीजें रही होंगी। लेकिन अब जब शनिदेव मार्गी हो गए तो सारी चीजें क्या होंगी, ठीक होंगी। यहाँ पर अगर आप संतान के लिए प्रयासरत थे, कोई ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो अब वो वर्क करेगा, आपको जल्दी कोई गुड न्यूज मिल सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा समय है कि वो बहुत डिटर्मिनेशन के साथ फोकस्ड होकर अपनी स्टडी करने वाले हैं। लव रिलेशनशिप भी अब आपकी बेटर होने वाली है। मीन्स जो भी आपके पास्ट में जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या अदर पर्सन की एंट्री हुई, वो सारी चीजें अब आपकी सॉर्ट आउट जरूर होगी। तो यहाँ पर शनिदेव आप सबको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। और शनिदेव वृश्चिक राशि के तो तृतीय भाव और चतुर्थ भाव के लार्ड भी हैं। चतुर्थ भाव क्या है? फोर्थ हाउस है सुखों का भाव, भौतिक सुखों का भाव। और भौतिक सुख हम किन चीजों में ढूंढते हैं? या तो बहुत बड़ा मकान होना, बहुत बड़ी गाड़ी होना, बहुत अच्छे गजेट्स होना, मीन्स इन सारी चीजों में हम भौतिक सुखों को देखते हैं। तो अब क्या होगा, जब रेट्रोग्रेड थे तो जरूर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आए होंगे। सपोज मकान लेना चाहा होगा, फ्लैट लेना चाहा होगा, आपको पसंद ही नहीं आ रहा होगा, डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी होगी, लोन अरेंज नहीं हो रहा होगा, मल्टीपल चीजें हो सकती है। सेम ऐसे ही व्हीकल के भी साथ हो सकता है। कई बार तो वक्री शनि के इस पीरियड में हमने देखा कि एंड मोमेंट पे ही डील कैंसिल हो गई कोई भी वजह से। तो ये सारी चीजें आपकी रही होगी। साथ ही यहाँ से हम माता को भी देखते हैं तो माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ होगा। और क्योंकि माता से ही हम घर का सुख देखते हैं, परिवार का सुख देखते हैं, तो अगर आपकी मदर से अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, उनके हेल्थ इश्यूज हैं, कोई भी अगर उनको समस्या है, तो ऑब्वियसली आपके उस सुख में कमी जरूर आई होगी। तो अब क्या होगा, जब शनिदेव मार्गी हो गए सारी चीजें आपकी ठीक होने लगेगी। मीन्स अगर मदर की हेल्थ खराब है ठीक हो जाएगी, और अगर उनसे रिलेशनशिप आपके अच्छे नहीं है तो वो भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके ठीक होने लगेंगे। भौतिक सुख जैसे मैंने कहा है कि मकान या जमीन, वाहन जो भी आप लेना चाहते हैं, तो वो सारे आपके रास्ते खुल जाने वाले हैं। वहीं पे शनिदेव आपके तृतीय भाव के भी लॉर्ड है। तीसरा भाव तो शनिदेव का पसंद का भी भाव है, क्योंकि ये भाव है कम्युनिकेशन का। यहाँ से हम पराक्रम को भी देखते हैं, एफर्ट्स को भी देखते हैं, सिबलिंग्स को भी देखते हैं, तो छोटे ट्रेवल्स को भी देखते हैं। तो अब क्या होगा, छोटी मोटी यात्राएं होंगी। अगर भाई बहनों से आपके संबंध खराब हुए होंगे, जो पिछले टाइम में हुए होंगे जरूर, वो अब आपके फिर से ठीक होने वाले हैं। इसके साथ ही कम्युनिकेशन मीन्स जो लोग भी कम्युनिकेशन के जरिए अपनी अर्निंग करते हैं, सपोज आप कोई मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, एंकर हो, आप टीवी पर्सनालिटी हो, या आप लिखते हो, मीन्स जो जो भी लोग इस तरह का काम करते हैं, ट्रेवल इंडस्ट्री में हो, एक्टिंग में हो, मीन्स जो लोग भी ऐसे काम करते हैं, तो उनको, या कोई सलाहकार भी हो, तो उन लोगों के लिए अब समय बहुत अच्छा आया है, जब शनि देव आपकी वाणी में, आपके विचारों में एक क्लियरिटी देंगे। तो जब भी कोई आप बोलने, लिखने, पढ़ने का काम करते हैं, तो आपके विचारों में क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। तो अब वो आपको सारी चीजें होने वाली है। अब शनिदेव की दृष्टियों की बात करें तो एक जो डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है वो सबसे अच्छी जगह पर पड़ रही है, वो पड़ रही है 11वें भाव पर। ये भाव है इच्छाओं का भाव। और जब भी शनिदेव की दृष्टि वक्री होती है, आप सब लोगों ने खुद नोटिस किया होगा, इच्छाओं में कमी आई होगी।
मीन्स जैसे होता है ना, अरे क्या करना है, चलो चल रहा है तो चलने दो। एक होता है कि नहीं नहीं मुझे करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इस तरीके का। तो अब क्या होगा, शनिदेव जैसे ही मार्गी हुए, आपकी इच्छाओं में वृद्धि होगी। इच्छाओं में वृद्धि होती है तो हम एफर्ट ज्यादा लगाते हैं, प्रयास करते हैं, तो आप इनकम भी ज्यादा जनरेट करेंगे, क्योंकि ये 11वां भाव लाभ का भी भाव है। तो आय के जो भी आपके स्रोत है, जो भी थोड़े से स्लो हो गए होंगे, आप उनको एक्टिव कर लोगे। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। यहीं पे मित्रों को भी हम देखते हैं, बड़े भाई बहन को भी देखते हैं। बड़े भाई बहनों से भी थोड़े से संबंध अभी स्ट्रेंड वाले रहे होंगे, जहां पे बहुत स्ट्रेस हो जाता है कोई रिलेशनशिप में, बिल्कुल वैसे ही साथी मित्रों से भी आप अभी कट गए होंगे। अब आप देखेंगे अगेन, या मित्रों की वजह से कोई चिटिंग भी हो जाती है, कई बार कोई प्रॉब्लम भी आ गई होगी, लेकिन अब आप अगेन देखेंगे कि आप जो भी आपका सर्कल है, आप उसमें फिर से इन्वॉल्व होंगे, और वो लोग भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे, सपोर्ट करेंगे। शनिदेव की एक दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पर भी शनिदेव की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, विशेषकर वैवाहिक जीवन के लिए, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव थोड़ा सा आपके जो भी स्पाउस होते हैं, प्लस आपको भी थोड़ा सा जिद्दी, अड़ियल इस तरीके का बना देते हैं, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। और रिलेशनशिप या पार्टनरशिप में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है। तो यहाँ पर थोड़े प्रॉब्लम्स आपके इन 138 दिनों में डेफिनेटली आए होंगे। मैरिड लाइफ में हो सकता है कि बहुत आर्ग्यूमेंट हो गए, कई बहुत बार अनबन बढ़ जाती है, कई लोग डिवोर्स सेपरेशन तक भी पहुंच गए होंगे। तो अब क्या होगा, अगर डिवोर्स नहीं हुआ है तो हो सकता है कि आप रीथिंक करें, कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़े, बातें करें आप लोग, और कहीं कुछ पॉजिटिव नोट पे आप वापस से अपनी मैरिड लाइफ को स्टार्ट करें। इस तरीके की चीजें हो सकती है। प्लस एक अच्छी बात और भी हो सकती है, अगर आप प्रपोजल आपके पास आ रहे हैं, मीन्स आप ऐसे एलिजिबल बैचलर हैं और बहुत सारे आपके रिश्ते पहले भी आए, या आप लव रिलेशनशिप में भी हैं, तो अब आपकी शादी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि है। तो क्या हो सकता है, आपकी शादी में कहीं ना कहीं शनिदेव का भी योगदान हो सकता है, कि वो आपकी जो रिलेशनशिप है, या सपोज आपके प्रपोजल चल रहे हैं और बात नहीं बनी अभी तक, तो अब वो बात आपकी बन सकती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी शुभ सूचना है वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए। वहीं से शनिदेव की एक जो दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव पर, वो भाव है धनेश, यानी धन का भाव है। और यहाँ से वाणी को भी देखते हैं, परिवार को भी देखते हैं, तो धन में वृद्धि होने वाली है। धन कैसा धन, जो लिक्विड के फॉर्म में हो या फंड के रूप में हो, उस धन को हम यहाँ से देखते हैं। तो क्या होगा, उस धन में डेफिनेटली आपके अब वृद्धि होगी, क्योंकि इनकम के भाव पर भी उनकी दृष्टि है। तो जब इनकम ज्यादा जनरेट होगी तो क्या होगा, आपका धन या असेट्स बनेंगे, आप निवेश करेंगे, बचत करेंगे, और धन में वृद्धि होने वाली है। वाणी भी थोड़ी ठीक होगी, क्योंकि वक्री शनि के पीरियड में कई बार तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन या डिलेमा या अनसर्टेनिटी होती है, तो आप ठीक से बात भी नहीं करते हो, तो लोगों को यूं भी चिढ़ाने लगती है। और जब लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं तो आपको और भी गुस्सा आता है, तो फिर आप अपशब्द भी बोलने लगते हैं, जो आपने किया होगा। लेकिन अब आप अगेन थोड़ा नॉर्मल तरीके से बातें करने लगेंगे। प्लस एक बहुत अच्छी बात यह होगी कि परिवार में वृद्धि, यानी यहाँ परिवार का भाव है ये द्वितीय भाव। तो परिवार में वृद्धि कैसे हो सकती है, या तो आपकी खुद की शादी हो जाए, या परिवार में किसी बच्चे का जन्म हो जाए, या परिवार में अन्य किसी मेंबर की शादी हो और आपके परिवारजनों में वृद्धि हो जाए। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा संकेत है जब शनिदेव यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, और वो भी मार्गी दृष्टि। इतनी सारी चीजें तो अच्छी दिख रही है। वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए एक हाईलाइट यही होगी चीज की, अगर वो शादी करना चाहते हैं और जरा सा भी प्रयास करेंगे तो इन आगे आने वाले कुछ महीनों में उनकी शादी अवश्य ही हो सकती है। लेकिन एक ट्विस्ट है, 5 दिसंबर को ही बृहस्पति देव भी फिर से वक्री होने वाले हैं, और टिल 11 मार्च तक वो वक्री ही रहने वाले हैं। तो इसी द्वितीय भाव पर बृहस्पति देव की भी डायरेक्ट दृष्टि पड़ने वाली है, जहां पर शनिदेव की तो मार्गी दृष्टि है, शनिदेव ठीक रिजल्ट देंगे, लेकिन बृहस्पति देव आके थोड़े से रिजल्ट में कमी कर देंगे या कुछ डिले करवा देंगे। क्योंकि बृहस्पति देव बुरे रिजल्ट नहीं देते हैं, जब भी वक्री होते हैं तो बस वो थोड़े से डिले करवा देते हैं या डिलेमा में आपको डालते हैं। सपोज हम द्वितीय भाव से देख रहे हैं कि शादी आपकी हो सकती है, मैरिज, जो भी मैरिज के लिए लोग ट्राई कर रहे हैं कि मैरिज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे
जब बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ेगी तो हो सकता है वो अगेन आपको कंफ्यूजन दे दे। अगर 2-3 रिश्ते चल रहे हैं तो ये बेटर है, ये बेटर है, ये नहीं, गलतफहमियां को हो सकती है। इस तरीके की चीजें आपको बृहस्पति देव की वक्री दृष्टि दे सकती है। प्लस जब भी बृहस्पति देव वक्री होते हैं तो ज्यादातर सभी लोगों को, क्योंकि द्वितीय भाव फूड जो हम खाना खाते हैं उसका भी भाव है, तो क्या करते हैं लोग, ओवर ईटिंग करते हैं। ओवर ईटिंग करेंगे तो डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज तो होंगे ही, आपका वजन भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आप सब लोगों को यही ध्यान रखना है कि ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ओबेसिटी से बचना है, और डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज अगर कुछ भी होते हैं तो उनकी टेक केयर करनी है। मीन्स आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है। तो वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए तो शनिदेव का मार्गी होना अच्छे ही रिजल्ट्स दे रहा है। थोड़े से आप प्रिकॉशंस लेंगे तो आपको पूर्ण फल प्राप्त हो सकते हैं। तो उपाय क्या करें? जो हम शनिदेव के जनरल उपाय करते हैं, जो सब लगभग सभी लोगों को पता होते हैं, वो मैं रिपीट नहीं करूंगी यहाँ पर, तो आप उन उपायों को करें। हाँ, एक उपाय मैं आपसे अवश्य ही शेयर करूंगी कि आप शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और जल में आप थोड़ा सा दूध मिला लीजिए, कुछ काले तिल मिला लीजिए और फिर आप जलाभिषेक करें। इसके अलावा दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, सुने या आप स्वयं पढ़ें। बस 2 छोटे से उपाय, बाकी आप जो उपाय कर रहे हैं शनिदेव के वो आप करते रहिए, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।